ये देखा जाए, मास्टर वीडियो हमने केमिस्ट्री का आज एक लिया है आपके लिए, और मैक्सिमम इसमें आपको पीएच वैल्यू और सॉल्यूशन के बिहेवियर पर आधारित ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ऐसे और मास्टर वीडियो आने वाले हैं, तो एक छोटे छोटे स्लॉट में आप इसको देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मेन आपको एग्जाम बूस्टर कोर्स है वो लगभग फाइनल हो चुका है। उसमें अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें होगी हम आपको धीरे धीरे कर देंगे। गेस्ट क्वेश्चन वगैरह भी देना है हमको। कुल मिलाकर के आज जितने क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाए हैं, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप समय की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट को अपडेट कीजिए और वीडियोस को इस ठंडे मौसम में ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट रिवीजन देने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एलन एकेडमी 24। और आपका जिस तरह से हमको हेल्प मिल रहा है, जिस तरह से आप प्लेटफॉर्म को हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत खुश होकर के, उत्साहित होकर के आज मैंने आपके लिए ये मास्टर वीडियो बनाने को सोचा, और पहला ये वीडियो आपके सामने आज आ रहा है। आइए इसका मजा लेते हैं हम लोग मिल करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाए उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, क्योंकि वो विलयन क्षारीय होगा या भास्मिक होगा, ये बात कंफर्म रहना है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। अमोनियम क्लोराइड जिसको NH4Cl कहते हैं उसका विलयन अम्लीय होता है। ये मैंने सीधे आंसर किया है, ये 4 ऑप्शन में आपको मिलेंगे, तो फोकस सिर्फ आपको अपने आंसर पर करना है, बस इधर उधर ध्यान लगाना नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच 7 है। यदि ताप 70 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए, यानी उस सॉल्यूशन को गर्म कर दिया जाए, तो उसका पीएच मान क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? जी नहीं, घटेगा उसका पीएच मान। अब देखिए 4 विलयन है अपने पास। विलयन ए, बी, सी और डी का पीएच मान क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5 और 5.5 है। तो कहता है इसमें अत्यधिक अम्लीय कौन होगा? आपको तो मालूम है जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और इसीलिए आप चेक करके देख लो, इसमें सॉल्यूशन बी जो है वो 2.5 पीएच मान वाला है, इसीलिए ये ही सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। आइए, एक विलयन का पीएच 0 है। बिल्कुल नया क्वेश्चन, अब तक कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, और यह क्वेश्चन हम आपके लिए आज लाए हैं। क्या कहता है कि एक विलयन का पीएच 0 है, शून्य है, तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। यानी शुद्ध जल का जो पीएच मान है आपको मालूम है कि वो 7 होता है, इसीलिए 298 केल्विन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एक तरह से कहा जाए, उस पर ताप कितना होता है, पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करने में सहायक होता है? देखिए, इसी क्वेश्चन का बाल बच्चा कह सकते हैं आप इसको, इसी का फ्रेंड कह सकते हैं आप इसको। जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होती है वह सॉल्यूशन क्षारीय होता है, वह सॉल्यूशन भास्मिक होता है। कुछ आई बात समझ में? तो कहता है कि लाल लिटमस नीला करेगा भाई साहब, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता रहेगी ही रहेगी। तो इसका मतलब है ये आंसर आपका हाइड्रोक्सिल आयन का मामला बनता है। Zn को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर देखिए हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट देता है। ये क्षारीय लवण है, ये सोडियम जिंकेट देता है, कहता है। और ये देख लीजिए Zn एक ऐसा धातु है जो क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन भी वही है आपको। धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया अलग अलग करके हाइड्रोजन गैस देता है, वो और कोई नहीं, जस्ता यानी जिंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने के जल में क्या होता है? अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के जल में मौजूद रहता है। जस्ता और तनु HCl अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। जस्ता और तनु HCl, तनु का मतलब जल मिला हुआ। अम्ल अगर तनु है तो जल मिला हुआ, अम्ल अगर सांद्र है तो जल मिला हुआ नहीं है उसमें। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो देखें, Zn प्लस HCl, यहाँ से क्या हो जाएगा? ZnCl2 और प्लस H2। देखिए HCl से H को हटा करके Zn ने अपना क्लोराइड बना लिया, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया के लिस्ट में हम लोग रखते हैं।
कॉपर और सांद्र H2SO4 से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कॉपर और सांद्र H2SO4 से क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, SO2। SO2 गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम, H2SO4 का नाम हम लोगों ने खूब सुना है, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ही बनाया जाता है। जब उसको जल में घुलाते हैं तो पहले चरण में वो H2SO4 नहीं बल्कि H2SO3 बनाकर देता है। आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाना, हो सकता है बहुत बच्चों को ये पता न भी हो। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। तो पहले चरण में H2SO3 बनता है, उसके बाद फिर H2SO4 का निर्माण होता है। तो ये सल्फ्यूरस अम्ल है। आप ये ना समझना कि यहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है। Zn में कन्वर्ट होता है। ये कैसी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये देखिए, इधर से इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, इधर जाके प्लस हुआ। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन? जो खुद अवकृत हो, जिसका अवकरण हो रहा है, वो ऑक्सीकारक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। वो ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अवकारक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अवकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एल्केनोइक अम्ल की सामान्य संरचना होती है RCOOH। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये एसिड ग्रुप है COOH और R एल्काइल ग्रुप है। तो RCOH एल्केनोइक अम्ल का एक सामान्य सूत्र है। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र, ये अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे CnH2n+1 और COOH, ये इसमें से एक हाइड्रोजन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा लिया, वहां पे एसिड ग्रुप लगा दिया। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल का रंग रंगहीन होता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जल में विलेय है, ये भी बात जान लीजिए। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ये भी जान लीजिए। एस्टर का रंग गंध क्या होता है? कुछ नहीं, गंधहीन होता है एस्टर। ये तमाम बातें हैं। देखिए, जल में अघुलनशील भस्म, जो भस्म जल में अघुलनशील हो उस भस्म को भस्म ही कहते हैं, लेकिन जो भस्म जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। तो मैं आपको पहले कितनी बार ये चर्चा में बता चुका हूं कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जल में जो भस्म घुलनशील न हो वो भस्म ही रह जाते हैं। तो जल में अघुलनशील भस्म के 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर अलग से लगाए हैं, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जल में अघुलनशील भस्म है। फिर देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आज 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। भस्म लाल लिटमस को नीला करता है, भस्म लाल लिटमस को नीला करता है, भस्म लाल लिटमस को नीला करता है, और अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल करता है। उल्टा कर दीजिएगा। अब देखिए, ये सोडियम जिंकेट का Zn+NaOH ZNA2 ZnO2 सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है ये। तो कुछ कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र, कुछ कुछ ऐसी खास खास बातें, इन्हीं बातों का अब समय आया है और इन्हीं बातों से हमारा पार भी लगेगा, 400 पार भी हम करेंगे और हमारा बेड़ा जो है ना वो पार करेगा। यही सब तरह का अब ऑब्जेक्टिव, इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए भी हम आपको प्लेटफॉर्म लाएंगे, लेक्चर लाएंगे, पर वो बताएंगे नहीं, वो गेस क्वेश्चन होगा, क्योंकि लगभग हर जगह पर हमने आपको स्ट्राइक ले लिया है। अब थोड़ा समय हम लोग बायोलॉजी को भी देने वाले हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है फटाफट आपको जो है ये सब दे करके हम एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, और वहाँ पर एकदम मस्ती के साथ आप जाएंगे। मैथमेटिक्स भी लगभग आपका मैंने सांख्यिकी कर लिया है। क्षेत्रमिति पर एक आध लेक्चर और हो जाए तो वही बहुत है।
है ना। सारे फार्मूला, हर तरह के सवाल से मैंने मुलाकात करवा दिया है। छिन्नक आपका थोड़ा बाकी है, वो भी कर देंगे हम। थोड़ी ज्योमेट्री पर भी चर्चा करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आना है, तो एक लेक्चर लगभग उस पर भी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। बाकी मेरे समझ से सारी चीज़ें जो मेन बातें हैं, अब बहुपद चैप्टर या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये सब तो बिल्कुल आपको ये सब वीडियो पर देने के लायक मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये सबका तैयार रहता है एकदम, इस पर सबको मास्टर सब बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ से बिल्कुल जरूरत की चीज़ें हैं, जहाँ हमें रिवीजन की सख्त आवश्यकता है, वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपको सामने लाइव खड़ा नजर आएगा। क्योंकि जितना आप सोचते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा हम आपके लिए सोच रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, एलन एकेडमी 24 आप सबों का चैनल है, आप सबों का प्लेटफॉर्म है। और इससे जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने स्कोर को इंटीग्रेट करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जब लाइक कर दीजिएगा फिर तो कोई बात ही नहीं है, और मज़ा आएगा आपके साथ काम करते हुए। थैंक यू सो मच।